जय बाबा बालनाथ। उठ गई। ये फर्स्ट गियर में उठानी मुझे सबसे ना वो लगती है। नहीं तो चल पड़ी अपनी तो ये रही 2 थालियां हमने लगा। जैसे मगरमच्छ पड़े रहते हैं ना वैसे। ठंडी पहले अपन जाते थे ना धूप में तो वो पड़े रहते थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। संडे का दिन है और आज भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि ईलू की भी ट्यूशन है और इनको भी कहीं जाना है 11 बजे। तो बस व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो देख रहे हो कितने बिजी हैं हम। संडे भी हमारा फ्री नहीं रहता है। तो अभी ईलू को ट्यूशन छोड़ के आते हैं। मैं भी बैठ जाऊँ। गर्मी की वजह से पसीने आ गए। करूँ स्टार्ट? काफी दिनों बाद 3 साल बाद मैं वापस से ना गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जय बाबा बालनाथ। उठ गई। ये फर्स्ट गियर में उठानी मुझे सबसे ना वो लगती है। बादल में जो है या छूटा जो है अपनी तो चल पड़ी अपनी देखो तुम भी थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, ये पैसे चला रही है। तो 2-2.5 सालों में मेरे साथ मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो चुका है ना कि मैं भूल चुकी थी कि मैंने गाड़ी भी चलाना सीखा हुआ है 2 से 3 बार। तो अब मैंने डिसाइड किया है जैसे ही ईलू की छुट्टियां होंगी ना तो ईलू का टिफ़िन तो बनाना नहीं होगा, सिर्फ इनका बनाना होगा। तो मैं सुबह ट्राई करूँगी निकलने का, डेली गाड़ी चलाने का। सुनो, क्या ले रहे हो? हाँ, कल पूरे दिन ना मेरे माइंड में कुछ नेगेटिविटी थी। पता नहीं क्यों मैं बहुत उदास सी थी और थोड़ा सा डिप्रेशन था। तो कल सुबह तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर शाम जो है काम बच गया क्योंकि शाम को मुझे एक वीडियो बनानी थी जो कि आज यानी कि संडे को जाएगी, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लग गया। तो बैठ के बोलने वाली वीडियो में भी बहुत मेहनत होती है। कभी चूचू आती है, कभी जाती है, कभी ईलू आती है, कभी जाती है। तो बीच बीच में उठ के बैठा, फिर तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें ही काफ़ी टाइम लग गया। फिर सैटरडे था तो हम घूमने करने चले गए रात को। तो शूट मैंने नहीं किया। तो आज देखो बर्तन भी रखे हैं और किचन में थोड़ी फैली है। तो अब बस इसको भी करना है क्योंकि सुबह की चाय हुई है, चूचू वगैरह को ब्रेड दूध वगैरह दिया है और ईलू औरों के लिए बनाना शेक वगैरह भी बना था, इन्होंने भी पिया था। तो इस वजह से किचन का ऐसा हाल है। अब इसको सफाई करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ दोनों के लिए। तो चलिए अब बनाती हूँ नाश्ता क्योंकि इनको भी जाना था और ये ईलू को लेने गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया कट कर लिया है, सूजी ले ली है और साथ ही ले ली है मूंगफली, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके वो चटनी बनेगी, नारियल वाली जो चटनी होती है ना वो। तो ये नारियल का बुरादा थोड़ा सा ही मेरे पास रखा था। तो यहाँ पे एक पैन लिया, उसमें मूंगफली मैंने डाल दी है, कुछ 2-4 बादाम डाल दूंगी, 5 चाहिए, और कुछ अखरोट डाल दूंगी। इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने से ये मूंगफली का छिलका तो उतार लूँगी, लेकिन हाँ बादाम का तो नहीं उतर पाता है। चाहो तो भिगो कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ना मैंने अभी मेरे दिमाग में आया कि ये सब चीज़ें भी ऐड कर देती हूँ चटनी में, तो ईलू के बॉडी में ये सब चीज़ें भी ना पहुँच जाएंगे। तो कुछ मैंने काजू की टुकड़ी डाल दी है, इनको ड्राई रोस्ट करके और बस इसको निकाल लिया है। मूंगफली का छिलका निकाल लूँगी, उसके बाद जो है चटनी बनाऊँगी। तो इस तरीके से मसल करके मूंगफली का छिलका तो उतर जाएगा, बाकी अखरोट काजू का ज़रूरी नहीं है और बादाम का भी नहीं निकल सकता। तो बस ये यहाँ पे मैंने डाल दी है मूंगफली और जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए थे ना वो मिक्सी के जार में डाल दें। कुछ मैं डाल दे रही हूँ ये
नारियल का बुरादा। उसके बाद धनिया भी मैंने कट कर रखा था तो वो भी डाला है, प्लस 2 हरी मिर्ची जो है वो डालूंगी, और दही डाल सकते हैं या फिर छाछ, तो मैंने छाछ डाल दी, मेरे पास छाछ रखी थी, और साथ ही नमक डाल के और इसको चटनी जो है मैं बना लूँगी। उसके बाद इसके तड़के की तैयारी कर, तो चटनी तो यहाँ पे बन चुकी है। ये वाली चटनी इलू को बहुत पसंद है, जिसमें कि धनिया और हरी मिर्ची भी हो और साथ में ये सब चीज़ें हो। तो यहाँ पे ऑयल लिया, राई ली, हींग डाल दूँगी और सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता, और बस थोड़ा सा फिर जब ये तड़क जाएगा तो लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको मैं उसमें डाल दूँगी चटनी में। और उसके बाद बनाएंगे हम वेज उत्तपम, जो अभी मैं पेन लेके आई थी ना नया वाला, उसी में आज बना दूंगी। तो एक साथ 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूजी ले ली है, अंदाजन मैंने इसमें छाछ डाल दी, थोड़ा पानी भी डालेंगे, नमक डालूंगी और इनो डाल दूंगी। उसके बाद बस जो वेजिटेबल्स अवेलेबल थी मेरे पास मैंने बस वो डाल दी है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी थी जैसे कि टिंडा हो गया और ये सब तो उत्तपम में डलती नहीं है। तो शिमला मिर्च मेरे पास था नहीं, पत्ता गोभी मेरे पास थी नहीं, तो बस मैंने इसी से फटाफट जो है ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। तो क्योंकि इनको भी निकलना था, और लंच जो है हम बाहर से ले आएंगे, वरना ये सब कुछ मैं किसी संडे में घर पे ही सब कुछ कर लेती हूँ, किसी संडे हम बाहर से कर लेते हैं। तो मेरा बनाने का दिल होता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं बनाने का दिल होता है, रेस्ट करना होता है, तो मैं फिर ऐसे बस नाश्ता ओनली बना लिया और उसके बाद लंच और डिनर बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वेजिटेबल्स डाल दी, इनको अच्छे से मिक्स करके, और इस पैन पे ना मैं बस घी लगा दूंगी, उसके बाद ये डाल दूंगी और बस दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे और उत्तपम जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ईलू को भी मैंने खिला दिए थे, इनको भी खिला दिया था। ये 11 बजे निकल गए थे और बस मैं अपने सफाई में लग गई थी। और ये सफाई करते करते मैं बात कर रही हूँ अपनी सिस्टर से, उसको कॉल मैंने लगा लिया था और ईलू से बोला था कि थोड़ी बहुत इसकी भी वीडियो ना शूट कर दे, बट उसका उतना इंटरेस्ट नहीं था वीडियो शूट करने में, तो थोड़ी बहुत ही उसने की है, प्रॉपर उसने शूट नहीं किया। फिर ये आ गए थे 12 बजे और उसके बाद लंच का हमारा बाहर का ही था। संडे आलस भरा था। ये हमारा संडे बन रहा है और अभी डिसाइड हो रहा है कि मतलब कि लंच में क्या लेके आए, क्योंकि मैं बनाने नहीं वाली हूँ और बाहर से आने वाला लंच। तो ये डिसाइड हो रहा था कि बेजड़ की रोटी, आलू प्याज पनीर और बेजड़ लें या फिर कोटा वाले से वो बाफला बाटी लें। 2 बज गई हैं, लंच का टाइम हो गया, अब पता ही नहीं लंच का मतलब लंच क्या लेके आना है। इसकी इच्छा कुछ अलग है, इसकी इच्छा अलग है। तो इच्छा हमारी बेजड़ की रोटी की थी, फिर इन्होंने कुछ माइंड में हमारे कुछ और ही डाल दिया। तो फिर हम सोच रहे हैं कि चलो कोटा वाले की जो है बाफला बाटी जो है वो खा लें, और शाम को ये कह रहे हैं बेजड़ वाली खा लेना। और एक हमारा ये भी है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आलू प्याज पनीर की सब्जी बनाऊं, क्योंकि मैं हूँ शेफ प्राची, तो उसमें फिर ये बेजड़ की रोटी ले आऊंगी, या फिर बेजड़ का आटा भी ला सकते हो, तो मैं बड़ी बड़ी घर पे भी बना सकती हूँ बेजड़ की रोटी, क्यों है ना। मेरा मन है काफी टाइम से कि मैं जयपुरी आलू प्याज पनीर की सब्जी बनाऊं और फिर बेजड़ की रोटी बनाऊं। अभी तो आज संडे है तो हाँ, फिर मैंने कहा बहुत फैला जाएगा, मैं बस किचन में ही रह जाऊंगी, इसलिए आज संडे को इसको राहत दे रहे हैं और कुछ ले आते हैं खाने को। बहुत सारे ऑप्शंस अब भी बहुत सारे हैं। रवि देखो आलस आ रहा है, संडे के दिन क्या है, जैसे मगरमच्छ पड़े रहते हैं ना वैसे तो ठंडी जगह पहले अपन जाते थे ना जू पे, तो वो पड़े रहते थे। बाहर तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, तो घूमने फिरने का यूं नहीं बनता, तो शाम को थोड़ा सा निकल जाएंगे। वैसे इसके एग्जाम में कल है क्या, फिर आईटी कल प्रैक्टिकल है, तो फिर भी थोड़ी देर के लिए हम शाम को निकल सकते हैं, तो रील वील बना लेंगे कोई। चलो जाओ देख के आओ। क्या इलू क्या खाएगी? वही बाफला वाला ही खाएगी। चलो लेके आते हैं फिर ये। तो ये आ गया हमारा खाना, जिसमें कि 2 थाली हमने मंगवाई है। थाली में होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी और ये सैलेड, ठीक है। और साथ ही में ये लेके आए कचौरी, और उसके साथ है ये कढ़ी और चटनी। तो ये रही 2 थालियाँ हमने लगा ली, एक हमारी और एक कीटू की, और ये रही कचौरी समोसे।
तो बस यहाँ पे खाना खाने के बाद मैंगो जो है हमने थोड़ा थोड़ा खाया, एक ही बड़ा मैंगो था उसको ही कट कर लिया, ज़्यादा हमने कट नहीं किया। उसके बाद खाया, फिर ये लोग सो गए क्योंकि गर्मी में सुबह तो बाहर निकला नहीं जाता, तो हमने सोचा था 4-5 बजे निकलेंगे और कनक वृंदावन जाएंगे, वहाँ पे रील वगैरह भी शूट कर लेंगे। बट ये सो गए दोनों फिर से, ये आज के दिन पे 3 बार सो गए। फिर मुझे भी गुस्सा आ गई, मैंने कहा मैं जगी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, तुम लोग सुबह 2 से 3 बार सो गए। फिर मैं भी नहीं गई। फिर रात 8 साढ़े 8 जो है हम लोग निकले, जूडियो गए थे, वहाँ की मैंने वीडियो शूट नहीं की। फिर जूडियो से आते वक्त इल्लू और इन्होंने तो गोलगप्पे खाए, मैंने नहीं खाया, और 2 थाली ले ली थी, 3 नहीं ली, ताकि कि बस मुझे थोड़ा बहुत ही खाना था। तो बस ये बेजड़ की रोटी फिर खा ली हमने। आलू पनीर प्याज की सब्जी होती है, लहसुन की चटनी होती है, मिर्ची के टिपोरे होते हैं और खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, साथ में रायता होता है। तो ये सिंपल वाली थाली होती है, 90 रुपए में ही मिल जाती है, घर के पास ही है। उसके बाद बस जो जूडियो से मैं लेके आई कपड़ों का कलेक्शन, तो देखो मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लगा। लोग तो ऐसे ले रहे होते हैं वहां से जैसे कि फ्री में बट रहे हो, बट मुझे कपड़े तो हम देखने गए थे, मुझे नहीं पसंद आए। तो मुझे हाँ ये चीज़ें ज़रूर पसंद आई, मैं और इल्लू जहाँ जाते हैं वहाँ पे से ये चीज़ें ज़रूर ले आते हैं। तो शीट मास्क लेके आए थे जूडियो का, ये आईलाइनर ले आए, हमको ये चीज़ें सही लगी, प्राइस भी कुछ कुछ चीज़ों के बहुत अच्छे, लिपस्टिक और नेल पॉलिश नेल पेंट के ना शेड्स बहुत अच्छे हैं। तो ये काजल जो है वो ले लिया था, और नेल पेंट रिमूवर वाले जो ये होता है ना वो ले लिए थे। और बस क्या लिया था, एक नेल पेंट का कलर मुझे पसंद आया क्योंकि मेरे पास ढेर सारी रखी हैं, तो मैंने कहा ज़्यादा क्या लूँ, तो एक ही लिया। तो अभी फिर जाएंगे और उसके बाद अगर कुछ पसंद आया तो देखेंगे। तो यहाँ पे अभी तो मैं इतना ही लेके आई। इनको एक जीन्स पसंद आई थी, फिर इन्होंने ली नहीं, पता नहीं इनको क्या लगा। तो उस कपड़े तो मुझे नहीं पसंद आया, तो भैया नहीं पसंद आया, सच बोलती हूँ मैं। तो ये किस तो कुछ लोग मुझसे वेट का पूछते हैं, आपका वेट कितना है, तो मैं डायरेक्ट आपको इसमें बता देती हूँ। लेकिन मुझे ना इस मशीन पे विश्वास नहीं है, तो बाहर से जब मैं एक बार और चेक करूँगी फिर आप लोगों को बताऊँगी कि है क्या। तो ये एक्यूरेट बताती भी है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। तो अभी 61 आ रहा है, और मैं BMR के अकॉर्डिंग बताऊँ मेरा बिल्कुल नॉर्मल है, और मुझे जो है इतना ही रखना होता है, 60, 61, या जब मैं इससे कम कर लेती हूँ ना तो मैं बहुत कमज़ोर दिखने लगती हूँ। तो वैसे तो सही है, लेकिन एक बार मैं और चेक करूँगी, फिर मुझे लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर